हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस किताब की हिंदी समरी सुनेंगे उसका नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ बाय सैड हेल्मस्टेटर। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ एक स्वयं सहायता गुरु सात हेल्मस्टेटर की एक पुस्तक है, जिन्होंने आत्मचर्चा के विषय पर कई पुस्तक लिखे हैं और जो तर्क देते हैं कि अपने उच्चतम स्व को प्राप्त करने के लिए हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। कैसे हम खुद से बात करते हैं और जीत के लिए अपनी सबसे बड़ी चुनौती की पहचान करते हैं। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो क्या कहें? ये उन लोगों के लिए एक अद्भुत पठन है जो खुद को भीतर से सुधारना शुरू करना चाहते हैं। आंतरिक संवाद न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमारे जीवन को उन तरीकों से भी प्रभावित करता है जिन्हें हम महसूस भी नहीं कर सकते। जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं वो दुनिया को देखने से लेकर हम कैसे निर्णय लेते हैं और दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हर चीज़ को प्रभावित कर सकता है। लेखक समझाते हैं कि हमें अपने आप से उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे कोई मित्र किसी मित्र से बात करेगा, दया, समझ और प्रोत्साहन के साथ। पुस्तक 1986 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये कालातीत सत्य से भरी है कि हम अपने आप से कैसे संवाद करते हैं और ये हमारे जीवन को अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से कैसे प्रभावित करता है। सात हेल्मस्टेटर की पुस्तक व्हाट टू से व्हेन टॉक टू योरसेल्फ आत्मचर्चा में महारत हासिल करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। लेखक का तर्क है कि हमें अपनी आत्म प्रोग्रामिंग प्रणाली को अपने आत्मचर्चा को ओवरऑल करके और इसे अधिक प्रभावी और उत्पादक विचारों के साथ बदलकर अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हम क्या और क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम अपनी पसंद बनाते हैं और फिर हम उन विश्वासों पर कार्य करते हैं। हर स्तर पर यही हमारी सफलता या असफलता और हमारी खुशी या नाखुशी को निर्धारित करता है। इस कारण से यदि हम एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मचर्चा में महारत हासिल करनी होगी। यहाँ इस पुस्तक से तीन सबसे महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। विचार विद्युत आवेगों में बदल जाते हैं जो बदले में क्रिया बन जाता है। हम जो जीवन चाहते हैं उसे बनाने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए और अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना चाहिए। ये समझना कि आत्मचर्चा कैसे काम करती है आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने का पहला कदम है। आइए हम इन पाठों को विस्तार से सुनते हैं और ये आपको सिखाएंगे कि आत्मचर्चा को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग को कैसे पुनः प्रोग्राम करें। पाठ एक, हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों से आता है। आपका आंतरिक संवाद निजी है, इसे आपके अलावा कोई और नहीं सुन सकता। इसीलिए यदि आप कभी इस बारे में चिंतित हो कि कोई और आपके बारे में क्या सोच सकता है तो आप खुद से कैसे बात करते हैं, याद रखें कि वे नहीं जानते हैं। जैसे अधिकांश लोग को ये नहीं पता है कि दूसरे लोग दिन भर अपने साथ किस तरह के आंतरिक संवाद कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं तो आज ही अपने आप से ज़्यादा सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। क्यों? अच्छा, चलो देखते हैं। पुस्तक में कहा गया है कि विचार विद्युत आवेगों में बदल जाता है जो बदले में क्रिया बन जाते हैं। हम सभी के पास विचार होते हैं और वे बहुत जल्दी कार्य बन जाते हैं। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, दूसरे के प्रति आप कैसे व्यवहार करते हैं, आपके विचार आपके जीवन को निर्धारित करते हैं। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप अपने दिमाग को उन विचारों के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं जो भविष्य को आकार देंगे। जितना अधिक आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक संभावना है कि आप भविष्य में उस पर कार्य करेंगे। जब आप अपने आप से इस बारे में बात करते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है, क्या ठीक करने या सुधारने की आवश्यकता है, क्या बदलने या पूरी तरह से टालने की आवश्यकता है, ये सभी चीज़ें हैं
जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालती है। पाठ 2, हम जो कुछ भी चाहते हैं वो माइंड रीप्रोग्रामिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सकारात्मक रूप से सोचना और कार्रवाई योग्य तरीके से पहल करना महत्वपूर्ण है। विचार हमारे कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। वे सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं और वे हमें आगे बढ़ने या हमें वापस पकड़ने में मदद कर सकते हैं। यदि आपकी कोई बुरी आदत है तो आप शायद ठीक जानते हैं कि कौन सा विचार पैटर्न आपको उस आदत में फंसाया रखता है। हम सभी अपने आदतों को बेहतर के लिए बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं और वे हमारे कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, तो हम बहुत दूर नहीं जा सकते। इसीलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। क्रमादेश विचार विद्युत आवेगों में और फिर क्रियाओं में बदल जाता है। प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए अपने दिमाग को आपके लिए काम करने के लिए पुनः प्रोग्राम करना शुरू करें, आपके खिलाफ नहीं। लेखक के अनुसार आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रोग्रामिंग विश्वास पैदा करता है, विश्वास दृष्टिकोण बनाते हैं, दृष्टिकोण भावनाओं का निर्माण करते हैं, भावनाएं क्रिया का निर्धारित करती है, क्रियाएं परिणाम उत्पन्न करती है। अपने दिमाग में रीप्रोग्रामिंग ढांचे को लागू करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप सचमुच इसमें खुद से बातें करें। आपकी आंतरिक बातचीत से अपनी आंतरिक बातचीत में सुधार करें और अपने जीवन में मतभेदों को नोटिस करें। पार्ट 3, इसे बदलने का प्रयास करने से पहले आत्मचर्चा को समझें। रीप्रोग्रामिंग पुराने और नकारात्मक विचारों को ताज़ा दृष्टिकोण से बदलने के साथ शुरू होता है और जीवन में आपकी अच्छी सेवा करता है। ऐसे निराशावादी विचारों को बदलने के लिए आपको पहले उन्हें पहचानना होगा और फिर अपने दिमाग को भरने के लिए एक बेहतर विकल्प खोजना होगा। ये सब आत्मचर्चा के 5वें स्तर में शुरू होता है, जिसे लेखक प्रस्तुत करते हैं। नकारात्मक स्वीकृति ये वो स्तर है जहां हमसे बहुत से लोग फंस गए हैं। कुछ संकेत जो दिखा सकते हैं कि आप यहाँ फंस गए हैं उनमें मैं ये नहीं कर सकता, मैं वहाँ कभी नहीं पहुँचूँगा और अन्य नकारात्मक बातें शामिल हैं। पहचानना और बदलने की ज़रूरत। यहाँ लोग अक्सर मुझे बदलने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं इसके बारे में कुछ करूँगा आदि जैसे भावों का उपयोग करते हैं। परिवर्तन का निर्णय। ये स्वयं को खोजने का एक शक्तिशाली स्तर है। यहाँ आप बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अच्छे के लिए खुद को सुधारना चाहते हैं। बेहतर आप। ये वो स्तर है जहाँ आप अपने जीवन को नियंत्रण में महसूस करते हैं और आप पहचानते हैं आप परिवर्तन के एजेंट हैं। यहाँ आप विजेता मानसिकता अपना रहे हैं। सार्वभौमिक प्रतिज्ञान। अंतिम स्तर में आप अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिबद्ध है। यहाँ आप कार्रवाई योग्य परिवर्तन को आसान बनाते हैं और ब्रह्मांड के साथ खुलेपन का अनुभव करते हैं। अब अपनी आत्मचर्चा पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें। आप इस पैमाने पर कहाँ हैं? जब खुद से बात करने की बात आती है तो आप क्या सुधार कर सकते हैं? अव्यक्त शब्दों का भी आपके कार्य पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने शब्दों को बदलकर शुरुआत करें। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक की हिंदी समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।